राम का संवाद बोलना चाहता हूं, तो आप सब लोग इस पर ध्यान दें। युद्ध में जीतने के लिए दो चीजें परम आवश्यक हैं, एक मन में उत्साह, दूसरा हृदय में प्रभु पर विश्वास। सो मन में उत्साह रखो और हृदय में प्रभु पर विश्वास रखो कि प्रभु हमेशा सत्य और धर्म का साथ देते हैं, तब तुम्हें कोई शक्ति नहीं हरा सकती। तो हमेशा हमें प्रभु पर विश्वास रखना चाहिए। या हमारी जिंदगी में कभी भी कोई भी उतार चढ़ाव आए तो हिम्मत नहीं हारना चाहिए। तो ये भगवान श्री रामचंद्र जी द्वारा बोला एक संवाद है। राधे राधे। वाह, सुंदर। और किसी का प्रश्न है क्या? गुरुजी राधे राधे। जी मैया, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। मैं मेरठ से आई हूँ, वैसे दिल्ली उत्तम नगर रहती हूँ मैं। मेरठ भी कथा पानी में सुनी मैंने, और उत्तम नगर तो सुनी, वो तो घर के पास थी। मैं दो तीन लाइनें सिर्फ आपके बोलना चाहती हूँ। हाँ हाँ बोलिए। गुरु ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान सतगुरु से पाकर कर जीवन का उद्धार। गुरु बिना ये जीव कभी ना होगा भव से पार। सुबह उठकर प्रेम से करो गुरु का ध्यान। गुरु बिना संसार में कभी मिले ना ज्ञान। धर्म अर्थ काम मोक्ष ये जीवन के फल चार। गुरु बिना ये नहीं मिले जाने सब संसार। परहित दिल में धारिये जो भक्ति का सार। ब्रह्म ज्ञान देकर सतगुरु जी करते भव से पार। गुरु के चरणों में मेरा नमन। खुश रहिए मैया, बढ़िया। गुरु जी आशीर्वाद दीजिए बस मेरा। और एक क्वेश्चन है कि जैसे ये गीता मैंने पूछा किसी ने, ये मैं गीता और वो तुम्हारे पढ़ती हूँ, तो वो ना काफ़ी पुरानी हो गई है, तो उसके लिए क्या करा जाए? मतलब पन्ने बिल्कुल यानी कि ऐसे हो गए हैं चूर चूर। कोई तो बात नहीं, तो रखे रहो। रखें। हाँ। अच्छा, दूसरी ले ले पढ़ने के लिए। ठीक है। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। जी राधे राधे गुरु जी। हाँ जी। सदगुरुदेव भगवान के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जी जी, जैसे हम आपसे जब से जुड़े हैं 2-3 साल से, तो हम लोग सब कुछ मीट मछली खाना उना सब परिवार छोड़ दिए हैं। तो जैसे कोई हमारे गांव घर में देखते हैं तो पूछते हैं तो बड़ा आश्चर्य उनको लगता है, अरे भाई ये क्या ऐसा, मतलब ये हो गया इतने ये। तो हम लोग जैसे उन लोगों का कहना ये है कि जैसे हम लोगों का भी जीवन मरण जिस ढंग से होता है, क्या तुम्हारा किस तरह होगा? जो तुम जैसे गुरु जी के पास आना जाना, वृंदावन आना जाना, गुरु जी का कथा आपका सुबह शाम जब भी हम ड्यूटी करते हैं, लेकिन सुबह जब भी 4 बजे जगने के बाद सुबह और शाम जैसे मौका मिलता है तो आपका संस्कार चैनल पर देखते रहते हैं। तो जैसे उनका कहना, क्या मेरा गति जिस तरह से होगा तुम्हारा भी मरना उसी तरह से है, तो क्या तुम बता सकते हो कि हमारा और तुम्हारे जीवन मरण में क्या अंतर है? तो आप उनको बताना कि जो हमारे सिर के बाल हैं, माना कि किसी स्त्री का बाल ओपलों में गिर गया। ओपला मतलब कंडा, कंडा मतलब सूखा गोबर, जानते हैं ना? जी जी जी। जैसे किसी का बाल कंडे में गिर गया और किसी का बाल मक्खन में गिर गया। मक्खन, जी जी, मक्खन में बाल गिर गया और ओपले में बाल गिर गया और ओपला सूख गया, कंडा सूख गया। तो सूखे हुए कंडे से बाल क्या निकल सकता है? जी नहीं, फंस गया ना। जी जी, वो कैसे निकलेगा? तो और मक्खन से बाल आसानी से निकाला जा सकता है। तो आपकी मृत्यु वैसे होगी जैसे मक्खन से आसानी से बाल निकलता है, ऐसे आसानी से आत्मा निकल के परमात्मा तक पहुंच जाएगी आसानी से। और जो भगवान से नहीं जुड़े उनकी स्थिति वैसी होगी जैसे बाल ओपलों में फंसा ही है, निकलने की कोई चांस नहीं। ऐसे संसार में फंसा हुआ व्यक्ति फंसा ही रहेगा, उसकी कोई उपाय नहीं है। इसलिए जो मोक्ष चाहता है, आसानी से चाहता है सब कुछ, वो भगवत शरण में आए तो आसानी से, जैसे मक्खन में बाल पड़ा हो तो आसानी से निकल सकता है, पर कंडा में ओपले में बाल पड़ा है तो आसानी से नहीं निकलता। ऐसे ही आपकी और उनकी मृत्यु में अंतर है। जी गुरु जी। जी गुरु जी, एक छोटा सा सवाल। कल आपसे मिले थे हम सामने, जो
डेली हम मैसेज करते हैं, दिन में जहाँ भी रहते हैं तो अपने गांव देहात या अपने क्षेत्र में आपके जाने के बारे में, जैसे माता सबरी इंतजार करती थी रामचंद्र जी का, आपको कल ये मैसेज हमने दिया था पढ़ने। तो सर हम जहाँ भी ड्यूटी करते हैं रूम पे, दिन में कई बार ये चिंतन मन में होता है कि जीवन में ये मेरा जो है पूर्ण होगा कि नहीं। बिल्कुल पूर्ण होगा। भगवान में आप इतने लग चुके हैं कि अब आपका कल्याण इसी जन्म में हो गया। भगवान से प्रेम हो जाना ही सब कुछ है। जिसको प्रेम हो गया प्रभु चरणों में, उसे फिर मोक्ष की कामना नहीं करना। मोक्ष तो आगे पीछे डोलेगा उसके, वो मोक्ष के पीछे नहीं आप घूमता। हमारे क्षेत्र में जाने के लिए, हमारे गांव क्षेत्र में हम लोग के यहाँ, कहाँ के हैं आप? कटिहार डिस्ट्रिक्ट। कभी आएंगे कटिहार भगवान जब जी वैसे तो हम 22 साल से गोरखपुर रहते हैं, बाबा गोरखनाथ की नगरी में। तो फिर कभी गोरखपुर भी आएंगे। जी राधे राधे। भगवान जहाँ जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। तो जहाँ ठाकुर जी ले जाएंगे हमारे श्याम सुंदर गौरी गोपाल भगवान, वहाँ वहाँ हम तो वहाँ जाते हैं जहाँ जहाँ भगवान ले जाते हैं। और किसी को प्रश्न है? गुरु जी चरणों में बार बार नमन करते हुए जी, हम आपको यूट्यूब पर देखते हैं। मेरी ये पत्नी है, आपको बहुत सुनती हैं और ये कहती हैं कि कब दर्शन होंगे। तो ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम। आज हमारी जो अभिलाषा थी दर्शन करने की, वो गुरु महाराज आपके चरणों के आशीर्वाद से पूरी हो गई। यही हमारी अभिलाषा है, यही हम आपका आशीर्वाद इतना ही चाहते हैं। सुंदर, खुश रहिए। हाँ जी, कागज इनका ले आओ, लाओ। प्रश्न किसका है? हाथ उठा लो। अब इस तरफ देखो, किनका प्रश्न है? गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। गुरु जी, मैं कानपुर से आई हूँ और आपकी कथा सुन के बहुत प्रसन्न होती हूँ। मेरी मिलने की बड़ी इच्छा थी आपके दर्शन की, जो मुझको दर्शन आपके प्राप्त हो गए। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। खुश रहिए। यहाँ आओ, यहाँ जाओ ऊपर। किसका प्रश्न है? और ले जाओ भैया के पास, काले कलर के कपड़े पहन रखे हैं। ठीक है जी, बस दो ही सवाल है। बस दो ही सवाल। आप बैठे रहोगे एक जगह तो मिल जाएगा, नहीं घूमते रहोगे। ओ मैया बैठो, अंदर होगा, माइक में नहीं होता नाम करा, माइक में नहीं नाम करा। ले लेना कर। वहीं आएगा, बैठ जाओ जी। गुरु जी राधे राधे। जी भैया। जी मैं मेरठ से आया हूँ जी। तो हमारे वहाँ पे जो गुरु जी गढ़ में मीरा पहलवान पूजते हैं। थोड़ा जोर से बोलो। गढ़ में मीरा पहलवान पूजते हैं। हाँ। गढ़ में तो वो क्या, मतलब एक मोमदन है और हिंदू सभी उसे पूजते बड़े भावना से। तो इसका क्या मतलब है? मतलब भाई हिंदुओं की यही तो विडंबना रही है कि वो भगवान को छोड़ करके सब जगह जा करके मज़ारों में भी चादर चढ़ा रहे हैं। अब उनका ज्ञान है, उन्हें भगवान पर भरोसा होता तो उनको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं होती। भरोसा नहीं है इसलिए है। जैसे पत्नी अपने पति को छोड़ के दूसरी जगह जाए तो उसे कुलटा कहा जाता है, इनको भी कुलटा ही कहा जाएगा जो अपने भगवान को छोड़ के कहीं और जाए। अगर तुमने छोड़ दिया जावे तो कोई दोस्त तो वैसा कोई मैटर नहीं, क्योंकि हम नारायण जी को मानते हैं। तो भाई भगवान की शरण में रहो जी, क्यों कहीं जाना। ठीक है गुरु राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। जी आपके चरणों में नाक रगड़ रगड़ के खुश प्रणाम। रहिए महाराज जी, मैं उस समय से बेचैन हो रही हूँ। मेरी एक सवाल है, आप बच्चों को बोलते हैं मम्मी पापा को प्यार करो, हमें बोलते हो पति को प्यार करो, पति को बोलते हो पत्नी को प्यार, और बहुत लोग आपकी बातें सुनते हैं। तो मैं एक बात आपके कहना चाहती हूँ, मोदी जी का राज चल रहा है और योगी जी का चल रहा है। जो ये एंकर सब है ना,
ये संतों को बड़ा परेशान कर दी, मुझे अच्छा नहीं लगता। सलमान खान आ जाए और कुछ आ जाए तो उनसे बड़े आराम से बातें करते हैं वो लोग, लेकिन संतों को क्या, राधा जी पत्नी थी, मेरे को मुंह नोच लेने का मन करता है उनका। किनका? वही जो एंकर नहीं होती है। कहाँ पर? अरे टीवी की एंकर। कौन सी टीवी में? आज तक है, चाहे कोई भी संत जैसे बातें कर रहे, जैसे देवकी नंदन जी हैं, कोई भी। आप बताइए महाराज जी बागेश्वर धाम जी क्या जादू टोना कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। अरे तुम सलमान खान से पूछो ना तुम्हारी कितनी गर्लफ्रेंड थी, तुम्हें पूछने की हिम्मत नहीं कर रही है। संतों से बड़ी सवाल करती है। मेरा तो आप चली जाना एक आध बार। मैं तो चली जाऊंगी, मैं तो उनकी मुंह नोच के आ जाऊंगी। हाँ हाँ जाओ एक आध बार। आप बोलिए संतों का अपमान ना किया जाए, और मोदी जी से बोलिए कि भारत अमेरिका को क्या है, विश्व में सबसे नंबर 1 पे होगा, लेकिन उनका संतों को स्टेज पे बुलाया जाए, संतों को आरती दिखाया जाए, उनकी अच्छी अच्छी भोजन पवाया जाए, उनकी पूजा किया जाए, उनके चरणामृत लिया जाए। जहाँ संतों का सम्मान होगा वहाँ सब। हाँ वही भगवान हमें छोड़ के कभी जाएंगे ही नहीं। सही है। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। जी मैं अकोला जिल्हा से, मला मराठी येते, हिंदी काही येत नाही। बताओ। आती ना। पोरगा जवई मी पोरगी इतके जण आले, आम्ही तीर्थाले। पोराची इच्छा आहे मोठा कृष्ण घ्यायची, तर मी म्हटलं टीव्हीवर आपण भागवत ऐकतो, त्याच्यात महाराजजी सांगतात की छोटाच पाहिजे आपल्या देवऱ्यात, मोठा नाही पाहिजे। मग त्याची इच्छा आहे मोठा घ्यायची, मग घेऊ की ना घेऊ? इनकी हिंदी कोई समझ रहा है? समझ में नहीं आती क्या? हाँ ये भैया बताएंगे क्या बोल रही है मैया। फास्ट जाओ, दौड़ के जाओ माइक के पास। हम मराठी बोलते, हिंदी हाँ बोलने मैया नहीं मेरे को आती। मराठी ना समझ में कम आती है, से भैया बताएंगे। हाँ क्या बोल रही है मैया? राधे राधे गुरु जी। जी इनकी इच्छा है कृष्ण भगवान की बड़ी मूर्ति ले जाओ या छोटी मूर्ति ले जाओ। हाँ तो बड़ी, आपका जो मन है बड़ी ले जाने का तो बड़ी ले जाओ। नहीं ज़्यादा बड़ी भी नहीं, ज़्यादा बड़ी भी नहीं, जितनी सेवा कर सको, गोद में उठा सको, आराम से सेवा कर सको। बहुत बड़ी जितनी कर, क्या तिष्ठत 10 अंगुलम, 10 अंगुल तक ठीक है। हाँ इतनी ठीक है, इतनी। राधे राधे ठीक है। राधे राधे गुरुजी। जी जी। कोलकाता से आए हैं। कल मेरा बेटा का जन्मदिन है, तो यहाँ पे मनाने के लिए आए हैं। कल अन्न क्षेत्र करवा रहे हैं। वाह बहुत सुंदर, तालियां बजाइए। देखिए बच्चों के जन्मदिन में आप अन्न क्षेत्र करा रहे हैं, ये अच्छी परंपरा स्टार्ट कर रहे हैं आप लोग। पंडित जी, गुरुजी हम आपका भागवत 1 साल से देख रहे हैं, हर दिन देखते हैं, कोई भी दिन मिस नहीं होता है, और देखते देखते बहुत चेंजेस आए हैं मेरे अंदर। अच्छा, कथा अच्छी लगती है? बहुत अच्छा। मेरे सास ससुर भी आए हैं। कथा जो सुनेगा वो अपने आप को बदला हुआ महसूस करेगा। अभी मिलेंगे, अभी रुक जाओ, यहीं रहो मैया, बैठो अभी। गुरुजी आशीर्वाद दीजिए मेरा बेटा। खुश रहिए, खुश रहिए। गुरुजी जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। गुरुजी समय मुझे कम मिल रहा है, और अभी अभी मेरा किस्मत अच्छा है, किस्मत कहूँ या प्रारब्ध कहूँ मालूम नहीं, लेकिन मैं पिछली बार भी आया था और आपका दीक्षित दास हूँ प्रभु जी। मेरा प्रश्न ये है, तुलसी माला घी में डुबोकर पहननी चाहिए या ऐसे ही पहन लेनी चाहिए? घी में डुबा देने से ना वो पक जाती है, दाने घी में डूबे रहेंगे 4-6 दिन तक, तो वो दाने पक जाएंगे, जल्दी से फटेंगे नहीं, माला खराब नहीं होगी। तो घी पर डुबाने से ये फायदा, माला मजबूत हो जाता है। क्या घूम घूम कर माला का जाप कर लेना उचित है? अगर घूमते रहेंगे तो फिर ओम इंद्राय नमः कह के जल कैसे अर्पित करेंगे? नहीं, वो तो बैठ के जो जपते हो उसमें जब बैठ के जपो तब इंद्राय नमः बोलना, बाकी चलते फिरते भगवान नाम जपो, उसका कोई दोष नहीं हो और उसका इंद्र नहीं ले सकते पुण्य। अगर 13 दिन के अंदर अंदर किसी सूतक के समय हम किसी के यहाँ मिलने चले जाते हैं तो क्या तुलसी की माला अपवित्र मानी जाएगी? सूतक के दौरान यदि तुलसी की माला गले में है तो फिर सूतक, जैसे किसी की मृत्यु पे हम जाते हैं ना और उसके साथ हम शमशान तक जाते हैं, तो हम तुलसी की माला यदि पहने हैं तो हम वो अपनी माला उतार कर और उस चिता पर डाल दें, क्योंकि चिता पर जब तुलसी की माला जलती है तो उस व्यक्ति को मोक्ष मिलता है, उसको चिता, तुलसी की चिता मानी जाती है। आप दूसरी आके पहन लें। लेकिन हमारी आज, जैसे आज घूमने जाना था लेकिन संस्कार तो पहले हो गया, तो वहाँ जाने से अशुद्ध मानी जाती क्या? ना, यदि किसी व्यक्ति के मृत्यु पर हम गए हैं और जब
अर्थी के संग हम जाते हैं उस समय यदि तुलसी की माला है तो फिर उसे विसर्जित कर देनी चाहिए। क्या सूतक के समय में तुलसी माला धारण किया हुआ दीक्षित व्यक्ति हो तो जलपान कर सकता है? जैसे देखो, जैसे हम लोग ना सूतक जब लग जाता है तो हम लोग जनेऊ बदल लेते हैं। जब सूतक साफ होता है ना तो फिर हम लोग जनेऊ चेंज करते, उसी तरह तुलसी की माला भी चेंज कर लेनी चाहिए। अगर हम वहां पे आज जाते तो वो अशुद्ध मानी जाती फिर तो? सूतक इत्यादि में आप गए हैं, सूतक वाले घरों में गए हैं तो फिर तुलसी की माला या उतार के जाएं या फिर चेंज कर लें। अच्छा गुरुजी, दूसरी बात मैं ये पूछना चाहता हूँ, वैसे तुलसी अशुद्ध नहीं, सामान्य ऐसे सूतकों में नहीं, लेकिन जब कोई मर जाए उसके संग शमशान तक जाओ उसका दोष हम बता रहे हैं कि उसको विसर्जित कर देना चाहिए। बाकी सूतक वाले किसी व्यक्ति को छू लिया हमने, टच कर लिया, उसका दोष नहीं है। फिर भी परिवार में किसी सूतक वाले घर में जाओ तो आप तुलसी की माला या ऐसी माला, एक सामान्य माला रखो अपने पास, जो जाओ तो फिर उनको विसर्जित कर दो। तुलसी की माला हमें घर में स्टॉक के रूप में 2-4 एक्स्ट्रा रखनी चाहिए। क्या गाजर का भोग लगा सकते हैं ठाकुर जी को? राजेंद्र दास जी कहते हैं कि भाई गाजर का भोग, हलवा वगैरह हम बिल्कुल नहीं लगाते हैं। कुछ लोग नहीं लगाते हैं, कुछ लोग लगाते हैं, सबका अपना अपना भाव है, जिसका जैसा निभ जाए ठीक है। ठीक है गुरुजी, जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। गुरुजी मैं सब कुछ होते हुए भी अनाथों की जिंदगी जी रहा हूँ। क्यों? सब पत्नी की वजह से सबसे बुरा हो चुका हूँ और अंत में पत्नी से भी बुरा हो गया। तो पत्नी कहाँ है? वो गांव में है, दमू मध्य प्रदेश से आया हूँ मैं। तो आपके साथ रहती हैं पत्नी कि अलग रहती है? नहीं, गांव में वो अलग रहने लगे किराए से। क्यों? खुद का घर छोड़ के। क्यों? अब गुरुजी अपने मन की चलती हैं और इसी वजह से बहसबाजी होती है। तो आप भी थोड़ा उनकी मन से चल लो। तो 30 दिन गुरुजी ऐसा कहाँ तक चल पाएगा? थोड़ी बहुत। तो ऐसा कैसा मन चलाती हैं वो बताओ जरा हमें। जो अपनी मर्जी से जो करना, माँ के जाती हैं तो 6 महीने रुक जाती हैं। 6 महीने? हाँ, और 6 महीने इधर 6 महीने उधर। अरे ये तो बड़ा गलत है। 20 साल हो गए शादी के लिए। बच्चे हैं? कम से कम 3 बच्चे। तो अब वो अलग रहती हैं? और क्या? तो ये तो अच्छा बता रहे हो। बताओ, पत्नियां 6-6 महीने मायके रहेंगी तब तो हो गया पति का बंटा ढार। बताओ, पत्नियों को हाथ जोड़ के कहो महारानी ऐसा ना करो। तो क्या किया जाए गुरुजी? अब मैं तो सब कुछ छोड़ के वृंदावन आ गया हूँ। तब आपके पास बाबा बनने के अतिरिक्त कोई ऑप्शन नहीं बचा, इसलिए आप आ गए। अब यही है गुरुजी, मैं तो जब तक कथा सुनता हूँ तब तक मन खुश रहता है, या कहीं भजन। अब कथा के बाद मन गया पत्नी में तो फिर दुखी। हाँ। और जब तक मन पत्नी से हटा रहा खुश। नहीं, अकेला रहता हूँ तब गुरुजी परेशान हो जाता, विचलित हो जाता हूँ। आपका क्या मन है? पत्नी, बच्चे, बेटी बेटा क्या है? एक लड़की है, 2 लड़के हैं। तो फिर बच्चों का भविष्य का पढ़ाई लिखाई क्या चल रही है उनकी? वो पढ़ रहे हैं। तो वो पत्नी पूरा उठा रही है उनका खर्चा? जी। क्या करती है पत्नी? वो एक खाना आना का ऑर्डर करती हैं। तो फिर कमा लेती हैं वो पैसा? हाँ, और घर वालों से मदद मिलती है, उनके खुद के माँ बाप से। अच्छा, आप क्या करते थे? क्या करते हो मतलब? गुरुजी में ये मजदूरी और कभी ये गन्नी का बिजनेस है मेरा, गन्नी का जूस का बिजनेस। तो फिर आप अपने पत्नी के साथ रहो, पत्नी आपको साथ में रखना नहीं चाहती? जब मन बोलता है तो कभी मन बोलता है कि साथ में रहो, और कभी नहीं। आपका मन तो कुछ भी बोलता, पत्नी का क्या बोलता है? यही मैं पत्नी का बता रहा हूँ। तो पत्नी कभी फोन नहीं लगाती आपको? जी नहीं, मैंने बात की थी। हाँ, तो क्या बोली वो? उनसे फाइनल पूछ लो कि आपको हमारे साथ रहना है तो हाँ करो, नहीं रहना तो बताओ। फिर तुलसीदास जी जैसे पत्नी के कहने से संत बढ़िया हो गए। गुरुजी मैंने सब कुछ करके देख लिया, पुलिस प्रशासन का कानून की मदद भी लेनी चाहिए, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। तो फिर आप एक काम करो, आपका क्या मन है, क्या विचार है ये बताओ। अब गुरुजी में क्या मन, क्या यही है कि बच्चे अच्छे साथ में रहें। तो फिर आपका मन तो अच्छा है कि साथ में रहे, पर वो चाहती नहीं है। तो फिर आप अपना मन हटाओ वहां से और मन भगवान में लगाओ, बढ़िया कल्याण होगा आपका। भगवान में मन लगा, तुलसीदास जी ने भगवान में मन लगाया, सूरदास जी ने, कबीरदास जी ने, रैदास जी ने, रसखान ने, इसीलिए तो आप भी लगाओ। वृंदावन आया है। हाँ, तो अब आए हो तो लगाओ भगवान में, और भगवान के होके रहो। भगवान में जिस दिन मन लग जाएगा ना, तो फिर पत्नी आपके पीछे पीछे डोलेगी। जी गुरुजी, राधे राधे। बैठ जाओ।
गुरुजी जय श्री नारायण। जी 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 आपसे पूछना था कि लड्डू गोपाल का भोग कैसे लगा जाता है? भगवान जी के सामने थाली रखो, उसमें से तुलसी पत्ता डालो, फिर भगवान जी को रोटी तोड़कर जो भी प्रसाद है तोड़कर भगवान जी को इस तरह से हाथ में लेकर के भोग ऐसा भाव बनाओ कि प्रभु खा रहे हैं, है ना। ऐसे 5 बार भगवान को भोग लगाना चाहिए। फिर भगवान को जल पे ला करके फिर मुंह पहुंचना चाहिए, सब भाव से कि हम मुंह पहुंच रहे हैं ऐसा। हाँ तो बताओ, हाँ तो यहीं से आ जाओ। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। गुरुजी मैं हिमाचल से आया हूँ। जी भैया। गुरुजी मेरे माता पिता, मैं ये पूछना चाहती हूँ इनको मांस खाना छोड़ दें। क्या? मैं आपके द्वारा उनको पूछना चाहती हूँ मांस खाना छोड़ दें। मेरे माता पिता मांस खाते हैं। बात कराओ माता पिता से। आए माता पिता नहीं